हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 29 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 28 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 9 दिसंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल, सीपीओ, एचएसएल, जीडी और एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया ए और बी की पावर 4/4a का तृतीय समानुपाती क्या है। हमें निकालना है क्या इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हैगा। तो इसे निकालने के लिए मेरे भाई जो आपका नंबर सेकंड दिया है इसका कर देंगे हम स्क्वायर इस तरीके से। बी की पावर 4/4a मल्टीप्लाई बी की पावर 4/4a, ठीक है। और फर्स्ट वाले नंबर से कर देंगे हम इसे डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई होगी ना इसकी, तो ये पावर हो जाएगी प्लस, तो बन जाएगा बी की पावर बन जाएगी आपकी 4 और 4 8, नीचे आपका बन जाएगा 4 4 16, ए की पावर 2। और देखना मेरे भाई अपॉन में आपका ए है, ये हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका बी की पावर 8/16 ए की पावर 3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई थोड़ा लेंदी हैगा, तो इसे हम क्लास के लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हैगा एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 kg के स्थान पर मात्र 800 ग्राम की वजन करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, पहले तो उसे 20% का लाभ हो रहा है और यहाँ पे भी इसे लाभ हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि आपका जो 1 kg है इसके स्थान पे ये 800 ग्राम तोलता है। तो मेरे भाई 200 ग्राम का इसे लाभ हो रहा है किस पे, 800 ग्राम पे। तो ये कितना परसेंट है ये आपका, तो ये बन जाएगा आपका 25%। तो देखना मेरे भाई 20% और 25% के दो क्रमिक इसके लाभ हो रहे हैं, तो इसका एकल लाभ क्या होगा। तो देखना मेरे भाई इसका निकालूंगा मैं एकल लाभ, तो 20 में जोड़ दूंगा 25, तो आपका हो जाएगा 45, ठीक है, परसेंट, प्लस 20 ही वाला करूंगा 25 से, अब भाग कर दूंगा 100 से, तो आपका यहां से ये आ जाएगा 25 25 25 100, 4 पंजे 20, तो आपका बन जाएगा ये 50%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी बराबर ए सी त्रिभुज एंगल ए बी सी 55 डिग्री है और ए डी आधार बी सी की मध्य का है और एंगल बी ए डी का माप ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपका एक त्रिभुज हैगा जो क्या हैगा, समद्विबाहु है, ठीक है, ए बी सी हैगा। इसमें आपका ए बी और बी सी बराबर है, तो इसमें देखना मेरे भाई हमें एंगल ए बी सी दे रखा 55, मतलब ए बी सी ये वाला एंगल दे रखा 55, तो आपका ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी आपका 55 होगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये 55 है, ये 55 मेरे भाई, तो हो जाएगा ये कितना 110, 110 मेरे भाई मैं घटाऊंगा 180 में से कितना बचेगा आपको 70 डिग्री जाएगा आपका ये एंगल। फिर बोला गया आपका एडी क्या बीसी की मध्य का है, तो एडी क्या मेरे भाई ये आप ही क्या है बीसी की मध्य का है। तो मेरे भाई ये आपको एंगल ये वाले एंगल को ना ए वाले को दो पार्ट में डिवाइड करिए बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया एंगल बी ए डी का माप क्या है, तो एंगल बी ए डी का माप क्या आ गया आपका, ये आ गया 35 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि पीटी एक वृत्त के बिंदु टी पर एक स्पर्श रेखा है और इस वृत्त का केंद्र ओ है और ओ पी 17 सेंटीमीटर तक तथा ओ टी 8 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा खंड सेगमेंट पीटी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपका वृत्त इस तरीके से, ठीक है, ये आपका केंद्र रहेगा ओ। कहा गया है मेरे भाई कि ओ से पी तक की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो ओ से लेके मेरे भाई पी आपका बाहर है, तो इसकी लेंथ कितनी है आपकी 17 सेंटीमीटर है। और मेरे भाई हमसे बोला गया हैगा जो आपका पीटी है वो क्या है मेरे भाई, एक वृत्त की बिंदु टी पर स्पर्श रेखा, इस तरीके से टी बना लो आप यहाँ पे, तो बन जाएगा आपका पीटी, ठीक है, इस तरीके से। फिर बोला गया आपका ओटी क्या है 8 सेंटीमीटर, ओटी आपका 8 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई आप बताओ इस पीटी की लंबाई क्या होगी। तो देखना मेरे भाई इसमें लगेगा ट्रिपलेट 8 15 17 का, तो ये बन जाएगा आपका 15, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई इसका खोल लेंगे हम फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, और ये आपका दे रखा है मेरे भाई क्या माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखना मेरे भाई ये आपका प्लस का ए क्यू है, ये माइनस का कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा
ये बी क्यू है, ये बी क्यू बन जाएगा आपका 3ab a प्लस बी, बन जाएगा बी और बी 2bq, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 10% की क्रमागत 3 छूट किस एकल छूट के बराबर है। तो देखना मेरे भाई 10% प्लस 10% माइनस 10% गुणा 10% करेंगे। अब भाग करेंगे सॉरी, तो आपका कितना आएगा यहाँ से, तो ये 20, ये जीरो कट जाएंगे, आपको बचेगा यहाँ से एक, तो एक माइनस बचेगा क्या आपका 19%। तो ये 2 क्रमागत छूट है मेरे भाई, लेकिन हमें 3 निकालनी, तो एक बार और करेंगे हम ऐसे 19 प्लस 10 माइनस 19 गुणा 10 बटे में 100। तो यहां से बन जाएगा आपका 29 माइनस 1.9, और जब मैं माइनस करूंगा 29 में से 1.9 तो आपका आएगा 27.1%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डैश है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखना मेरे भाई ये आपका दे रखा 88, इसे तोड़ लेंगे हम इस तरीके से 11 8 जा 88। तो अब मैं चेक करूंगा मेरे भाई इन ऑप्शन में से कौन सा नंबर आपका 8 से डिवाइड है। तो मेरे भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 जो अंक हैंगे वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखना मेरे भाई आपका ये जो 3 अंक है ये आपके 8 से भागा, चाहे देख लो आप, ये कट जाएगा आपके 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये कट जाएगा 8 एकम 8। ठीक है, तो देखना मेरे भाई आपका ये वाला ऑप्शन डिवाइड है, बाकी कोई सा भी ऑप्शन आपका डिवाइड नहीं होगा 8 से, चाहे तो करके देख लो। ये आपका हो जाएगा 8 8 64, या बचेगा 5 और 8 58 जाएगा नहीं मेरे भाई, ऐसी तो 9 तो जाएगा ही नहीं, 9 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपको ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया निम्न बार ग्राफ में एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश का आयात और निर्यात दिया गया है। बार ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है किस वर्ष के दौरान आयात और निर्यात के बीच का अंतर न्यूनतम है। तो देखना मेरे भाई आपका देखो यहाँ पे बहुत ही कम अंतर है क्योंकि सब बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपका कौन सा साल हैगा, 2018-2019 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया हैगा इस इक्वेशन का मान ज्ञात करें जहां पी क्यू आर बराबर नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो देखना इसमें एक फॉर्मूला लगेगा आपका, जो कि होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है आपका 3a bc के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखना मेरे भाई इस वाले पूरे पार्ट को मान लूंगा मैं आपका a, इसको मान लूंगा मैं b, इसको मान लूंगा c। ठीक है, अब मेरे भाई आपका ये तो फिर ऑलरेडी हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा आपका c। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका a का q, b का q, c का q। तो मेरे भाई इसमें लग जाएगा कि आपका 3abc का फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा आपका 3abc। नीचे आपको दे रखा है यहाँ पे 12। ठीक है, ये मैंने a मान लिया, से b मान लिया, c मान लिया है, तो बन जाएगा a b c। तो ये कट जाएगा आपका इस तरीके से, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो आपका आंसर आएगा 1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। हालांकि अंशु को अकेले काम को पूरा करने में 9 दिन का समय लगेगा और स्वाति अकेले इस काम को 12 दिनों में पूरा कर देगी। तो रजनी को अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई आपकी इसमें एक अंशु है, एक स्वाति है और एक रजनी है, ये तीनों लोग काम मिलकर के 4 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे भाई जो आपकी अंशु है वो काम को 9 दिन में कर सकती है। ठीक है, और जो आपकी स्वाति है वो काम को आपके 12 दिन में कर सकती है। तो यहां से निकालूं क्या मैं आपका टोटल वर्क, तो ले लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम आपका आएगा 36, 4 से भाग करूं 36 जाएगा 9 बार में, 9 से भाग करूं 36 को तो जाएगा आपका ये 4 बार में, 12 से जाएगा 36 आप कितना बार में, 3 बार में। तो देखना मेरे भाई आपकी क्षमता आ गई है, ये आपकी अंशु, स्वाति और रजनी तीनों की क्षमता मेरे भाई, ये आपकी अंशु की और स्वाति की क्षमता है। तो मेरे भाई हमसे पूछा है कि अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा किससे, रजनी को। तो देखना मेरे भाई आपकी अंशु और स्वाति की एफिशिएंसी कितनी है, 4 3 7 है। तो अगर मेरे भाई इन तीनों में से मैं माइनस करूं 7 तो बचेगा 2, तो ये क्या आएगा मेरे भाई, तो ये आपकी आएगी रजनी की एफिशिएंसी। तो मेरे भाई रजनी की एफिशिएंसी 2 आ गई है। तो अगर ये 2 की क्षमता से काम करती 36 तो कितने दिन में कर देगी, तो 2 से कर दो भाग, तो आपका आएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आपके 18 दिन में कर देगी, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया मेरे भाई इधर की इक्वेशन कहा गया है इसका मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई मैंने बताया आपको कभी भी इस तरीके डिग्री का सम बनता है अगर 90 डिग्री मेरे भाई, तो ये बन जाएगा आपका 1, और यहां से बन जाएगा मेरे भाई आपका क्या सम 90 बन जाएगा, तो यही बन जाएगा आपका 1। और ये आपका दे रखा है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 क्या होता है आपका, ये आपका 1/√2 होता हैगा। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1/√2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया निम्न तालिका विभिन्न विषयों में 3 छात्रों के अंक दर्शाती है, सभी विषयों में अंक 100 में से दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस विषय में छात्रों ने कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।
तो देखना मेरे भाई सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो किस सब्जेक्ट में आप छात्र के नंबर हैं। तो देखना मेरे भाई इसे आप प्लस करोगे ना मेरे भाई, तो आप देखना यहाँ पे आपका आएगा ना, अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अंक होंगे, ठीक है। इस तरीके से प्लस कर लो मेरे भाई, मैं करके दिखाता हूँ आपके लिए। 3 4 और 2 और 2 हो जाएगा 6, हाथ से लग जाए, और 7 7 और 7 21, यहाँ से आपका आएगा 8 8 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, हाथ से लग जाएगा 2, 7 3 21 22 23। फिर यहाँ से आपका आएगा 4 2 6 और 1 7, 8 3 होता है 24, ये हो जाएगा इस तक पे। ये हो जाएगा आपका 8 2 10 7 17, हाथ से लग जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा ये 9 और 10 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका 9 और 1 10, ठीक है। 10 और 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा आपका 25। तो देखना मेरे भाई आपका इस तरीके से सबसे ज्यादा अंक किसी में आएंगे आपके अंग्रेजी में, और किसी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया यदि 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल 4 है, हमसे कहा गया मेरे भाई कि 0 से ए बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा हैगा, तो tan ए का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई इसे लिख लूंगा मैं इस तरीके से, 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर ए। तो मेरे भाई इसका मतलब तो आपका एक ही है, ठीक है। 5 बन जाएगा प्लस करके ये, फिर आपका लिखा आगे प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इक्वल 4। तो देखना मेरे भाई अब यहाँ पे आप देखना, इसमें भी 3 इसमें भी 3 है, 3 कॉमन है मेरे भाई, तो 3 बाहर आ जाएगा मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका, ये 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई होगी 3 बन जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये आपका उठ के जाएगा उस साइड, तो ये बन जाएगा क्या यहाँ पे 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल 4 में जाएगा 3 बचेगा 1, ये 2 आ जाएगा नीचे। तो ये अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा मेरे भाई तो लग जाएगा रूट यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से साइन ए इक्वल 1/√2। तो देखना मेरे भाई साइन कितने डिग्री पे आपका 1/√2 होता है, तो साइन आपका 45 डिग्री पे होता हैगा। तो मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो बताओ मेरे भाई आपका tan 45 क्या होगा। तो tan 45 आपका क्या होता है 1 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार 62.5 kg है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है तो औसत भार 250 ग्राम कम हो जाता है, तो उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ दिया। तो देखना मेरे भाई 120 कर्मचारी हैं आपके, इनका औसत आपको दिया हैगा 62.5। तो मेरे भाई मैं यहाँ से निकाल लूंगा कि आपका इन 120 कर्मचारियों का योग, तो यहाँ से आपका पॉइंट हटेगा मेरे भाई, यहाँ जीरो आएगा नीचे, इस वाले जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा उड़ा करने पे 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 12 3 12 6 72, 72 और 3 कितना होगा 75। तो आपका बन जाएगा 7500 kg उन सबका वेट 120 वालों का, ठीक है। इनमें से मेरे भाई आपका एक चले जाएगा, तो मेरे भाई 119 रह जाएंगे मेरे भाई आपके कर्मचारी, और मेरे भाई 250 ग्राम आपका वजन कम भी हो जाता है इसमें से, तो आपका जो वजन बचेगा आपका 62.25, ठीक है। तो अब कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आएगा यहाँ से 6225 से मल्टीप्लाई कर दो आप 119 से बन जाएगा। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 6 54, 54 और 2 होता 56। यहाँ से आपका आएगा 5 2 2 6, फिर आपका आएगा 5 2 2 6, तो 5 7 7 6 2 8 2 10 लग जाएगा 1 5 और 1 6, 6 दूनी 12 13 14 चले जाएगा 1 7। तो ये आपका आएगा 7 0 4 7 4 0 7 7 5। यहाँ लगे 2 छोटे पॉइंट, तो पॉइंट जाएगा यहाँ पे मेरे भाई। तो आप देखो गैप ले लो, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 9 2 2 5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा उस कर्मचारी का वेट जिनने मतलब जिनने आपका क्या करा है, होटल छोड़ा है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से करना है, ठीक है, इसे माइनस कर देना, ठीक है, आप अपने आप। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से 8 बजे चलना शुरू करती है और बी की ओर से 25 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। एक अन्य कार 9 बजे पर बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 30 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, तो बे किस समय मिलेंगी। तो देखना मेरे भाई, ये आपका जाएगा डिस्टेंस, ये आपका शहर ए है मेरे भाई, और ये आपका शहर बी है। इनके बीच का डिस्टेंस है आपका 135 किलोमीटर, ठीक है। मेरे भाई एक आपकी कार है, वो 8 बजे चलती है यहाँ से ए वाले शहर से, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है आपकी 25 किलोमीटर की स्पीड है, 25 किलोमीटर घंटा इसकी स्पीड है। फिर मेरे भाई दूसरी आपकी कार है, ठीक है, वो चलती है आपकी बी शहर से,
9 बजे चलती है ये, इसकी स्पीड दी है आपकी 35 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, जब आपकी दूसरी वाली जो आपकी कार है ये चलना शुरू करेगी मेरे भाई, तब तक ये जो आपकी चल रही है पहले वाली कार, ये मेरे भाई आपकी 1 घंटे तक कितना आपका 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। क्योंकि मेरे भाई चल रही है आपकी 9 बजे, ये चल रही है 8 बजे, तो मेरे भाई 8 बजे से 9 बजे तक ये जो पहली वाली आपकी कार है इनने आपकी 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ। क्योंकि इसकी स्पीड क्या है कि ये 1 घंटे में चलती है 25 किलोमीटर। तो मेरे भाई इसे कर दो आप माइनस 135 में से, तो आपका आएगा 110। तो मेरे भाई डिस्टेंस बचा कितना आपका, 110 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस आपका। तो मेरे भाई देखना, हमें निकालना है ये कब कवर करेंगी। तो ये वाली जो आपकी कार है इसकी स्पीड देखो 25 दी है, दूसरी वाली की आपकी 35 है, और मेरे भाई डायरेक्शन क्या आपकी अपोजिट है, तो इसे कर लेंगे हम स्पीड को प्लस, तो आपका हो जाएगा स्पीड 55 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो इसे कर दूंगा मेरे भाई भाग, तो आपका जाएगा ये 2 बार में, तो आपका ये आएगा 2 घंटे। मेरे भाई हमसे पूछा कब मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, तो मेरे भाई 9 तो बज चुका है आपका, तो 9 बजे में आप 2 घंटे जोड़ दो, आपका आंसर आएगा 9 और 2 11। 11 बजे मेरे भाई ये आपकी आपस में मिलेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया 3 प्रत्याशियों पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किए और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। पी ने आर को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत ना डाला गया हो, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। तो देखना मेरे भाई, इसमें आपके 3 उम्मीदवार हैं, एक पी है, क्यू है और आर है। हमसे कहा गया हैगा पी ने क्यू से 35% अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मेरे भाई मतलब 35% अधिक मत प्राप्त किए। तो मेरे भाई अगर आपके क्यू ने 100, मेरे भाई आपके क्यू ने मत प्राप्त किए, तो मेरे भाई आपके पी ने इससे 35% अधिक करे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 135। ठीक है, फिर कहा गया है और आर को क्यू से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। तो देखना मेरे भाई, अगर क्यू को आपके 100 मत मिले हैंगे, तो मेरे भाई 15% आपके आर को अधिक मिले इससे, तो ये आपका हो जाएगा 115। तो मेरे भाई इसे बना दूंगा रेशियो में, तो बन जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तीय 15। तो मेरे भाई ये बन गया इनके वोटों का रेशियो जो इन्हें मिले हैं। ठीक है, हमसे बोला पी ने आर से 2412 मतों को पीछे छोड़ दिया। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे इनका गैप कितना हैगा, यहाँ पे गैप आपका 4 कहा आया है रेशियो में, लेकिन हमसे कहा गया है क्वेश्चन में ये 2412 है, तो यह कितना गुना है इससे, तो 4 छिंग 24, 4 तियां 12, मेरे भाई ये आपका 603 गुना ज्यादा हैगा। तो हमसे पूछा गया है, अब हम निकालेंगे क्या इस पे आपका टोटल वोट। तो आपके टोटल वोट क्या है मेरे भाई, इन्हें कर लो प्लस, तो बन जाएगा आपका 7 और 3 10, 7 से लग जाएगा 1, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब कर दो मेरे भाई इसमें आप गुणा किसकी, 603 की, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, टोटल वोट आ जाएंगे आपके मेरे भाई जो पड़े हैंगे, तो 7 तियां 21, 7 छिंग 42, तो मेरे भाई 42,210 वोट पड़े हैंगे। लेकिन मेरे भाई ये सिर्फ आपके 90% हैंगे, हमें निकालना पूरे 100%। तो मेरे भाई इस 42,210 को मैं 90% से भाग कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 9 चौक 36, यहाँ आपका आएगा 62, फिर हो जाएगा आपका 9 छिंग 54 और 9 ने 81, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 46,900, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया 2 वृत्तों की परिधि क्रमशः 264 सेमी तथा 396 सेमी है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। तो देखना मेरे भाई, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 × पाई × आर, ये हमें दे रखा है आपका 264, तो यहाँ से आपकी त्रिज्या क्या आएगी, ये जाएगा आपका 202 एकम 2, 2 3 2 दूनी 4, ये जाएगा आपका 6 बार में, तो आपकी यहाँ त्रिज्या जाएगी 7 छिंग 42। ठीक है, अब निकाल लूंगा इसकी त्रिज्या मेरे भाई, तो 2 × 22 × 22/7 गुणा आर बराबर हो जाएगा आपका 396, ये कट जाएगा आपका 2 से 2 एकम 2, 2 निम 18 2 16, 22 से जाएगा आपका 9 बार में, तो आपकी त्रिज्या आएगी 7 निम 63, तो इसका अंतर कितना आएगा आपका 21 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 7 दुकानों द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। क्वेश्चन में कहा गया ए तथा बी द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या और ई तथा एफ द्वारा मिलाकर बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच अंतर क्या है। तो आपका ए 34 है, बी कितना 48 है, इसे करूंगा प्लस, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 82। अब मेरे भाई फिर आपका ई और एफ की बात कर गई, तो ई और प्लस करूंगा तो बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 174, तो इनका अंतर कितना आएगा आपका, यहाँ से 2, यहाँ से आएगा 9, तो इनका अंतर आएगा 92, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 रुपए हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ पे साधारण ब्याज मिल कितना रहा हैगा। तो इसमें से मैं 19,125 में से 10,200 माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा ब्याज, जो कि यहाँ पे आएगा आपका 89,8,925। तो मेरे भाई 10,200 की रेट पर मेरे भाई 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/8। ठीक है, 1/8 की रेट से मेरे भाई कितने समय मेरे भाई आपको ब्याज 8,925 मिलेगा। तो 8 से कर दो भाग तो आपका जाएगा 8 एकम 8, यहाँ बचेगा 2, 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 6, 8 7 56, 8 पंजे 40, और मेरे भाई 1272 जाएगा आपका 7 बार में, तो आपका समय जाएगा ये 7 साल। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो तो बताना हमें इसका मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे मैं आपके x को मान लूंगा 2, y को मान लूंगा आपके -1 और z को मान लूंगा -1। तो ऐसा करने मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 0। तो जहां जहां आपका मेरे भाई आपका x हम रखेंगे 2, तो ये जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। y आपका क्या है, y आपका -1 है और z क्या -1। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका बन जाएगा +1 प्लस y का स्क्वायर मतलब मेरे भाई मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। z और x, अब देखो मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगी z और x बन जाएगा। z और x क्या आपका, z आपका हैगा -1 और x है 2, तो मल्टीप्लाई बनकर बन जाएगा ये -2। ठीक है, यहाँ बन जाएगा आपका z का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, x मल्टीप्लाई बाय करूंगा तो बन जाएगा आपका -2। तो यहाँ से बन जाएगा 4 प्लस, सॉरी प्लस का नहीं माइनस बन जाएगा ये 4 -1/2 -1/2। तो यहाँ से ही बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हाफ और हाफ बन जाएगा मेरा भाई 1। तो यहाँ से 4 में से बन जाएगा तो बचेगा आपका 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कॉस क्यूब 60 माइनस कॉस क्यूब 240 माइनस कॉस क्यूब 360 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई हमें इसकी वैल्यू पता क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2, इसका कर देंगे हम क्यूब। लेकिन मेरे भाई हमें ये नहीं पता आपका कॉस क्यूब 240 की वैल्यू क्या होती है, तो इसे बना लूंगा मैं इस तरीके से, देखना आप, ये बन जाएगा आपका कॉस क्यूब। ठीक है, ये बन जाएगा आपका 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखना मेरे भाई जब मैं प्लस करूंगा ना तो ये आपका 240 बन जाएगा, ऐसे प्लस करूंगा तो। ठीक है, ये आपका कॉस मेरे भाई देखो यहाँ पे दे रखा है 180, तो 180 पे चेंज नहीं होगा मेरे भाई, आपका कॉस का कॉस रहेगा ऐसे ही। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जब मैं कॉस 180 से आगे बढ़ूंगा मेरे भाई तो मैं पहुंच जाऊंगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है मेरे भाई, आपका कॉस माइनस का होता है, तो बन जाएगा ये माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका, तो यहाँ साइन माइनस का है, ये माइनस का है, तो बन जाएगा आपका प्लस का। ठीक है, कॉस 60 डिग्री बन जाएगा मेरे भाई, तो ये 60 क्या होता है आपका 1/√2 होता है, ये बन जाएगा क्यूब इस तरीके से। ठीक, देखना मेरे बना लूंगा मैं इसके लिए, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉस क्यू 360 डिग्री, इसे लिख दूंगा मैं आपका इस तरीके से, कॉस क्यू 270 प्लस 90 डिग्री। तो मेरे भाई देखना आपका ये आपका 0 होता है, ये आपका होता है 90, ये यहाँ आपका होता है 180, यहाँ होता है 270 मेरे भाई, और यहाँ पे आपका होता है 360। ठीक है, तो मेरे भाई जब मैं 270 से आगे बढ़ूंगा मेरे भाई तो ये पहुंच जाएंगे हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट मेरे भाई क्या होता है, कॉस आपका क्या होता हैगा मेरे भाई, आपका यहाँ पे कॉस प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो मेरे भाई कॉस चेंज होगा आपका साइन में इस तरीके से, और ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। तो मेरे भाई ये आपकी आ जाएगी कॉस 90 डिग्री मेरे भाई। तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है आपका, ये आपका होता हैगा मेरे भाई 1। ठीक है, तो यहाँ साइन आपका माइनस कर लगा तो ये हो जाएगा 1 इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 1/8 प्लस 1/8 -1। तो यहाँ से प्लस करूँगा तो बन जाएगा आपका 2/8 -1, 2 से कट जाएगा आपका ये 4 टाइम में, तो बन जाएगा 1/4 -1। ये मल्टीप्लाई 4 की यहाँ हो जाएगा 4 बन जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 3/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया 96, 136 और 504 का लघुत्तम समवर्ती एलसीएम क्या है। तो देखना मेरे भाई इसका एलसीएम तो निकालूंगा नहीं मेरे भाई, मैं से करूंगा शॉर्ट ट्रिक से। तो आप यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, ये आपका यहाँ पे 9 का मल्टीपल हैगा, क्या आएगा देखना मेरे भाई, यहाँ पे 9 पंजे 45 और 9 6 54। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 9 आपका आ रहा है, तो चेक करूंगा मेरे भाई इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन 9 से डिवाइड है। तो यहाँ देखना मेरे भाई आपका ये हो जाएगा 7 2 9 कट जाएगा, ये 8 और 2 10 और 5 15, 15 मेरे भाई 9 से नहीं कटेगा तो ये डिवाइड नहीं है। यहाँ बन जाएगा आपका 5 4 9 और 8 और 2 10, 10 और 6 16 होता है मेरे भाई, 16 आपके 9 के पाले में नहीं आता है। ऐसे ही मेरे भाई ये 6 3 9 5 4 9 हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा 8, तो 8 9 के पाले में आता नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे चेक करता हूँ देखो ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 2 9 4 3 7 और 2 9, ये कट जाएगा मेरे भाई पूरा। तो इसका मतलब ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया निम्न तालिका के माध्य की गणना कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसे कैसे निकालेंगे हम, इसे करेंगे प्लस, ठीक है, 0 10 को कर देंगे आधा तो बन जाएगा 5। ऐसे मेरे भाई इसे प्लस करूंगा, इसका आधा करूंगा तो बन जाएगा आपका 15। ऐसे ही मैं इसका प्लस प्लस करूंगा, इसका आधा करूंगा तो बन जाएगा आपका 25। ऐसे ही ये बन जाएगा 35 मेरे भाई, प्लस करके आधा करने पे ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा आपका 25 और ये बन जाएगा आपका क्या, 1 मिनट, ये बन जाएगा 65। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा यहाँ से 130, यहाँ से आपका जाएगा 25 3 75 और यहाँ से आपका आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 जो 24 3 27 और यहाँ से आपका आएगा मेरे भाई, यहाँ निकाल लो, ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 15 चौक 60, ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 6 हो जाएगा 30, यहाँ आपका आ जाएगा 35 की गुणा 21 होगी तो बन जाएगा आपका 5 3 10 6 7, ये जाएगा आपका 735। ठीक है, इसे कर लो प्लस तो आपका यहाँ से आ जाएगा, 1 मिनट में यहाँ मिस्टेक हो गई आपकी थोड़ी, ये जो हैगा ना, ये 55 आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 16, 165 आएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका 5 5 10, हासिल लग जाएगा 1 6 7 और 1 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 और 6 कितना होगा आपका 18 से 24 25 26 27, हासिल 2 लग जाएगा, तो 7 3 10, 10 2 12, 12 13 14 15 और 1 16। तो मेरे भाई अब प्लस कर लो इन सबको, तो ये बन जाएगा आपका, तो 2 4 12 प्लस करेंगे ना तो आपका यहाँ से 50 आएगा, 50 से कर दो भाग तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5 3 15 और 5 3 15 5 चौक 20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया त्रिभुज एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी जो है आपका 45 डिग्री है, तो एंगल ए सी सॉरी साइड ए सी 2√2 सेंटीमीटर है, तो बी सी की लंबाई क्या है। तो देखना मेरे भाई आपका ये आपका त्रिभुज जाएगा, इसमें आपका एंगल बी जो है 90 डिग्री है और ए और सी हो जाएगा आपका, तो आपका सी कितना 45 है मेरे भाई, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई अगर ये 90 है, ये 45 है मेरे भाई, तो इनकी साइड रेशियो क्या होता है, तो ये होता है आपका, ये 2 होगा आपका √2 और ये आपका होगा 1, ये होगा 1। हमसे बोला गया है जो आपकी ए सी जो है, ए सी में दे रखा है कितनी 2√2 दे रखी है मेरे भाई, तो कितनी ज़्यादा है आपकी, ये 2 टाइम ज़्यादा है। तो हमसे पूछा गया बीसी की लंबाई क्या होगी, तो बीसी मेरे भाई इससे 2 टाइम ज़्यादा होगी, तो हो जाएगा ये 2 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर आपका 2 रह गया, उसी में हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो देखना कैसे करेंगे इसके लिए। तो हमें यहाँ पे दे रखा है 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है, तो बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो। तो देखना मेरे भाई सबसे निकाल लूंगा मैं इस गोले का क्या आयतन। तो देखना मेरे गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, आर आपकी कितना है 24 है, तो बन जाएगा 24 गुणा 24। ठीक है, तो देखना मेरे भाई 3 से कट जाएगा 24 8 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 8 चौक 32 पाई और ये आपको हो जाएगा 24 गुणा 24 होगी, तो बन जाएगा 24 का स्क्वायर 576। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा आपका यहाँ से, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 18,432 पाई। ठीक है, तो मेरे भाई क्या आ गया, ये आपका आ गया हैगा गोले का आयतन। अब हम निकाल लेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर आपका कितना हैगा, ये आपका व्यास दिया मेरे भाई, तो इसका हाफ क्या होगा, आपकी त्रिज्या होगी 21 गुणा 21 कर देंगे और आपकी दे रखी यहाँ पे क्या ऊंचाई 42। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा आपका 7 बार में 21, 1 मिनट इसे मत काटो मेरे भाई, आप काट दो इसे, 3 से कट जाएगा आपका 42, 3 कम 3 3 चौक 12, तो यहाँ से बन जाएगा 21 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 441 पाई गुणा 14। जब गुणा करोगे इसके 14 को तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6174 पाई। ठीक है, अब मेरे भाई ले लो इसका गैप, तो गैप जब लोगे ना तो आपका यहाँ से गैप लेने के बाद आएगा 12,258 पाई। ठीक है, तो देखना मेरे भाई जो आपका 12,258 पाई है वो मेरे भाई इस गोले का जो हैगा, गोले का आयतन का कितना परसेंट है ये हमें निकालना हैगा। इसे गुणा कर दो 100 से मेरे भाई, तो बन जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 66.50। ठीक है, जब डिवाइड करोगे मेरे भाई आप इससे ना इससे, तो आपका आंसर आएगा 66.50%। ठीक, तो देखना मेरे भाई यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे आपके 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, क्लास पसंद आई हो मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।